अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं 350 बकरियाँ हैं और इंशाल्लाह फार्मिंग के बारे में भी आपको गाइड करेंगे। और इसमें टोटल 10 नस्लें हैं। कमोरी नस्ल है, राजनपुरी है, बीतल है, अबलक है, नागरा है, मक्खी चीनी है और कलर वाली हैं। कलर वाली इसमें 4 वैरायटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 10 नस्लों के जानवर आज आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं और इनकी प्राइस भी बताएंगे आपको, इसकी फार्मिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि बकरियां तो हर बंदा ले लेता है ना, किस तरह पाली जाए और किस तरह इनकी ब्रीडिंग की जाए और किस तरह इसकी नस्ल कशी की जाए बकरियों की माशाल्लाह से। और बकरियां तो अगर आपको चाहिए ये 2-3 दिन तक हैं, फिर ये सेल हो जाती हैं और मिलती भी कम है ना, इस तरह की लाटें होती हैं। और ये 350 जानवर है 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। जो भी भाई पहले आता जाता है ना, कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 30, कोई 50, कोई 100, वो जल्दी ले जाता है। अच्छी चीज़ें चुन के लेके जाते हैं। आप कोशिश करें आज रात को बैठ जाएं सीधा डेरा गाजी खान में, गाड़ी की भी सहूलत है, हर चीज़ की है। तो बाकी प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। अगर प्राइस सुननी है तो वीडियो के एंड में चले जाएँ। अगर आपने मालूमात और कुछ फार्मिंग के बारे कुछ सीखना है, आपने बकरियों के हवाले से किस तरह पाली जाए, किस तरह रखी जाए और इनको क्या क्या खिलाया जाए और किस तरह इनको जवान किया जाए और कितना खर्चा आएगा और कितना आपको मुनाफा होगा, ये मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों से शेयर करेंगे। और 350 जानवर है, ये भी 2 दिन के लिए और ये भी आपको चला फिरा के दिखाते हैं। माशाल्लाह इनकी खूबसूरती आप देखें जानवरों की, सबकी एक से बढ़कर एक चीज़ है। तो कोशिश करें वीडियो आप पूरी देखें, इसमें आपको काफ़ी कुछ मालूमात मिलेगी और फार्मिंग के मुतालिक, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं तो उनको तजर्बा नहीं है। तजर्बा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपको थोड़ा बकरियां चला फिरा के भी दिखाते हैं और कितनी जगह में कितनी बकरियां रखें, किस तरह का माहौल, किस तरह का सेटअप करना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। ये भी चलाते फिराते हैं, आपको पहले सारी बकरियां दिखाते हैं, उसके बाद आपको करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं, आपको मालूमात देते हैं बकरियों की। अगर आपने इसकी एज है 8 माह और 7 माह, अगर ये जानवर आपने ले लिए हैं और इसमें जितने भी आप ले लिए हैं इस एज के, और इनको कम से कम 1 माह रखें और 1 माह के बाद आप इनकी ब्रीडिंग करवाएं, क्योंकि अभी भी इनका कद अच्छा खासा है। तो अभी से आपने अगर ख़रीदारी की है तो एक मिसाल के तौर पे महीने बाद ये क्रॉस करवाओगे, ठीक है। आपको पहले बता दूं ये लाल अबलक है और ये कमोरी है नस्ल के जानवर है। ये सारे शेरी खड़े हुए हैं, ये मक्खी चीन है। इसमें अबलक ज़्यादा हैं खूबसूरत क्वालिटी के और बीतल भी ज़्यादा है, इसमें नागरा भी ज़्यादा हैं। कलर वाले और डिज़ाइन वाले राजनपुरी उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। और जैसा कि आपने 1 माह के बाद क्रॉस कराया है, टोटल आपको एक मिसाल के तौर पे आप 2 साल आप इनका मुनाफा भूल जाएं, ठीक है। आप लगातार इनके ऊपर मेहनत करें, जितना खाएं आप टेंशन ना लें, आप खर्चा करें जानवर के ऊपर। जितना जानवर आपका पलेगा बढ़ेगा वो आप लोगों का फ़ायदा। 1 माह बाद क्रॉस होगी और 1 माह बाद की जो है ना, एक मिसाल के तौर पे टोटल 5.5 महीने लगाती है बच्चे देने में और 1 माह वो 6.5 महीने, 7 महीने भी लगा लेना। 7 महीने बाद ये बच्चे दे देगी और इसकी कीमत डबल हो जाएगी। डबल क्यों होगी? डबल से भी बढ़ के होगी। अभी इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ, 15,000 रुपये की है और 15 की है। जब बच्चों वाली होगी कम से कम 50 से 60,000 रुपये की आपकी बकरी बन जाएगी। और ये तो सिर्फ 7 महीने का मुनाफा है। आप 7 महीने में एक मिसाल है 50,000 की भी लगा लें और 15 ये 5,000 आप इसे खिलाएं और 7 महीने का कम से कम आपको ये 30,000 रुपये एक बकरी मुनाफा दे रही है 7 महीने का। और अगले 7 महीने का 30 लगा लें 60,000 रुपये। इस तरह आप ना करें। अगर आपने बकरी रखनी है और लंबे अरसे के लिए रखें, जो इनकी ब्रीडिंग है ना, जो इनके बच्चे हैं उनको पालें। अगर आपका बकरी का बच्चा कम से कम साल का हो गया है तो खामखाई 50,000 रुपये का आपका बकरा बिकना है, एक बकरा। और अगर इसने साल में 2 मरतबा ये सुई है 14 महीने में टोटल, और इसने 5 बच्चे दिए हैं या 6 बच्चे दिए हैं, आप खुद हिसाब करें 5 या 6 बच्चे कितने के तैयार होकर बिकेंगे। कम से कम आप लगा लें 50-50 हज़ार का, 4 बच्चों का हिसाब 2 लाख रुपया। और 2 लाख वो हो गया
अगर 1.5 साल तक ये रखिए 2 लाख वो है, और उसके अलावा दूसरा सुआ ये ऑलरेडी सू चुकी होंगी और अगले साल के लिए फिर इनके बच्चे तैयार हो जाएंगे। इसका खर्चा कितना आएगा, तकरीबन आप लगा लें एक मिसाल के तौर पे 20,000 रुपया, 1,80,000 रुपया आपको आराम से साल का बकरी मुनाफा दे सकती है। सिर्फ मेहनत के ऊपर है भाई, मेहनत करोगे, टाइमिंग दोगे अपने जानवर में तो तब कामयाब है। लेकिन आप इनको खुराक या इसमें एक मिसाल के तौर पे केयर नहीं करोगे तो आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे। मेन चीज़ है आप इनके ऊपर पूरा टाइम दें, और नस्ल कशी के लिए और ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि लोग इस वजह से कामयाब होते हैं। और मेन चीज़ है ब्रीडिंग। अगर ये ब्रीडर अभी से क्रॉस कर रहा है तो इसका कद इधर ही रुक जाएगा भाई। देखभाल आपने करनी है और मेहनत भी आपने करनी है। 3 टाइम पानी पिलाएं इनको, और अगर नहीं पी रही बर्तन उठा के इसके मुंह के आगे ले जाएं और ये फिर खुद पिएगी, क्योंकि जानवर कोई नखरे करता है। कोई भी नस्ल है भाई, जितनी भी नस्लें हैं पाकिस्तान में, कोई जानवर ऐसे होते हैं पानी शानी नहीं पीते, तो फिर उनको खुद पिलाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आप कोशिश करें, आपका जानवर पानी नहीं पी रहा या शौक़ से खाना नहीं खा रहा, उसे पानी टाइम के ऊपर दें। और रात के टाइम जब बकरी अंदर करे, उनके ये जो होंठ होते हैं ये सफ़ा कर लें, और आँखें जो सुबह के टाइम अगर गैस हो गया बकरियों में तो उनकी आँखें गर्म पानी से साफ़ कर लें। अगर इस तरह का पानी निकाल लिए ना बकरी, वो गैस की वजह से जब अंदर बकरियां जाती हैं ना, धूड़ मिट्टी होती है, तो इस वजह से वो निकालती है। आप कोशिश करें उनको साफ़ सुथरा रखें। जैसा कि ये खड़ी हुई हैं बकरियां, ये आप चेक करें, इनकी आँखें वगैरह ना बिल्कुल क्लियर साफ़ है। और ये आप चेक करें, ये देखें, ये देखें, इनकी आंखें देखें, आप हर चीज़ चेक करें, साफ़ है तो जानवर भी साफ़ रहता है ना। अगर आप केयर नहीं करोगे जानवर आपका तो बीमार तो होना है। रात के टाइम अंदर करने से पहले भी आप इनके नाक साफ़ करें, और सुबह जिस टाइम निकालें नाक और आँखें सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से साफ़ करके निकालें। और सुबह के टाइम 1 पाव नहीं, आधा पाव जितना आप बकरियों को गंदम खिलाएं। आधा पाव ये होगा ना, अंदाजे के ऊपर डाल दें। आपके जानवर जितने भी हैं 20 हैं, 20 का हिसाब लगा के डाल दें। आधा पाव अगर 30 हैं 30 का, अगर 100 है 100 का हिसाब लगा के थोड़ा थोड़ा सा खुरली में डाल दें, वो खुद ब खुद खा लेंगी। और जब पानी पिलाएं आप कोशिश करें, आप छोटा सा बर्तन लेके ना, किसी बंदे को कहोगे ना हाथ में पकड़ के वो एक एक बकरी को पानी पिला के अंदर ले जाए, क्योंकि जब रस ज़्यादा होता है बकरियों का तो फिर कोई जानवर पानी पीता है, कोई नहीं पीता, फिर बाद हाजमा, पेट का फारा और फिर गैस, फिर जानवर बीमार हो जाता है, क्योंकि उनकी आँखें बिल्कुल सूख जाती हैं। और बिल्कुल सूख का मकसद ये है उसकी आँखों के ऊपर जो वो होती हैं हड्डियाँ वो नज़र आती हैं, तो इस वजह से फिर कैल्शियम की कमी और फिर जानवर आपका बीमार हो जाता है। आप कोशिश करें बर्तन में जो जानवर नहीं पी रहा उसे पिलाएं। अगर आप जब जानवर अंदर ले जाएं उसे पानी ज़रूर पिलाएं। रात के टाइम जब एक मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा रश है, अगर ज़्यादा गैस है, तो अंदर वाले जो खिड़कियां होती हैं वो खोल दें या उधर पंखा लगा दें सर्दियों में भी, क्योंकि गैस ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से फिर जानवर आँखों से पानी बाद हाजमा या फारा कर जाता है। आप ख़ास ख्याल इस वजह से रखें, एक तो सुबह के टाइम जिस टाइम निकालें वो भी ख़ास ख्याल रखें, और रात के टाइम जब अंदर ले जाएं उसके भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब से इसका नासें आँख ये बंद होते हैं ये ज़ुकाम की वजह से, वो जब खाना खाते हैं ना भूसा इनके नाक में चला जाता है और लोग साफ़ नहीं करते। साफ़ करने की बजाय फिर ज़ुकाम तो करना है नहीं इन्होंने ऑलरेडी। रात के टाइम जब ये अंदर ले जाएं आप कोशिश करें, इनकी केयर करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक मेहनत का सिला इंशाल्लाह देगा। जो भी बंदा रखें और पूरी उसके साथ मालूमात होनी चाहिए। अगर बकरी है या बकरा है, अगर एक मिसाल के तौर पे उसकी आँख या कम उम्र में क्रॉस करवाओगे तो आपकी बकरी का कद उधर रुक जाएगा। 1 माह बाद तक ये भी अच्छा कद कर जाती है, क्योंकि इनकी एज एक मिसाल के तौर पे ये बकरियां कोई भी हैं ये जल्दी बड़ी होती हैं। तो ये आइए चलते हैं, आपको ये बाहर चला फिरा के दिखाते हैं। कम से कम आपको इंशाल्लाह 1,60,70,000 तो एक बकरी आराम से आपको मुनाफा दे सकती है, क्योंकि नस्ल वाला जानवर रखे। इसमें ये जैसे खड़े हुए ना, आप आएँ, आप अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के जानवर ले जाएं। 10 लें, 20 लें, 40 लें, 50 लें, 100 लें, जितने आपकी दिल करे आप वो आएँ और साबिर गोट फार्म की तरफ से ले के जाएँ, क्योंकि जो भी भाई जितना जल्दी आता है तो इस वजह से जानवर उससे सही मिलता है। जो जितना लेट आता जाता है
फिर सेल होते जाते हैं, फिर मसला होता है, वो कहते हैं कोई किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा जानवर होते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से पसंद कर करके लेके जाते हैं। तो ये 15,000 के हिसाब से ये चीज़ें आपको मिलेंगी, और जो भी पहले आएगा इंशाल्लाह उन्हें मिलेंगी। ये साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान की तरफ से। बाकी कोशिश करें कल या परसों आप आ जाएं या आज रात को बैठ जाएं साबिर गोट फार्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर लिखें 0335474648 आप गूगल पे सर्च करोगे मोहम्मद साबिर गोट फार्म, या उर्दू में साबिर गोट फार्म सर्च करोगे, या एम साबिर गोट फार्म सर्च करोगे, आपको हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान की आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने बनाए हुए हैं साबिर गोट फार्म की तरफ से लोकेशन। आप कोशिश करें, आप साबिर गोट फार्म की लोकेशन आप देखोगे तो उसमें हमारी पिक्चर भी लगी हुई होंगी। बाकी कॉल भी करना और दोबारा भी आपको लोकेशन सेंड कर देंगे अगर आपकी समझ में नहीं आ रही। डीजी खान में और किसी की नहीं है लोकेशन, वो सिर्फ मेरे नाम से बनी हुई है साबिर गोट फार्म की, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने बनाई हुई है हमारे नाम की लोकेशन। तो इस वजह से कहता हूँ आप कहीं गलत जगह पे ना पहुँच जाए। तो बाकी कॉल कर लेनी है आपने, जैसे कि अपने शहर से रवाना हो रहे हो, साबिर भी हम रवाना हो गए हैं, सुबह इंशाल्लाह आपके पास पहुँच जाएंगे। फिर मैं इंतज़ार करूँगा, और जो भी आपको जानवर चाहिए, आपकी गाड़ी वगैरह नहीं है, लोकल है, और डाले की भी सहूलत है, गाड़ी ट्रक मज़दा हर चीज़ की सहूलत है, 24 घंटे सर्विस है ना, बसें वगैरह भी हैं, हर चीज़ है। बसों में ये होता है ना, पूरे पाकिस्तान की बसें आती हैं, 500-700 रुपये जानवर का किराया लेती हैं। बाकी वो मेन रोड के ऊपर जो हमारा फार्म है, मेन रोड के ऊपर ही ले जाती हैं, फार्म से ले जाती हैं, अड्डे में और कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उधर राजनपुर से जो टाइम आते हैं ना, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, पिंडी, कराची, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उधर से होके जाती हैं गाड़ियाँ। जितनी भी बसें वगैरह आती हैं ना, हमारे फार्म से होके जाती हैं। और अब तो सबसे सलाम दुआ है, क्योंकि हमारे फार्म पे रुकते हैं और जानवर ले जाते हैं। तो कोशिश करें आप डीजी खान किसी तरीके आप पहुँच जाएँ, सुबह के टाइम पहुँचे, हमें कॉल ज़रूर करें। और क्योंकि अड्डे में रिक्शे वाले से मेरी बात कराओगे, वो भी जानते हैं हमारा फार्म। बाज़-औक़ात ऐसे भी रिक्शे चिंची वाले हैं, वो जो है ना गलत जगह ले जाते हैं, गलत आपको गाइड करेंगे। आप कोशिश करें उनसे भी परहेज़ करें, और कॉल ज़रूर कर लें। मुझसे बात करा दोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा हर चीज़, इंशाल्लाह एड्रेस वो आपको ले आएंगे। बाकी अगर वो जानते होंगे ना, अगर एक मिसाल के तौर पे वो कहेंगे हम जानते हैं साबिर भाई का फार्म, तो उधर ले आएंगे। अगर नहीं लेके आ रहे, और क्योंकि बाज़-औक़ात फिर दूसरे बंदे होते हैं ना, उनके साथ रले हुए, फिर उनको कॉलें वगैरह करते हैं, तो आप आ जाओ, ये उनके मेहमान आ रहे हैं तो आप इनको ले जाओ, वो भी गलत गाइड करते हैं। आप कोशिश करें इन चीज़ों से परहेज़ करना है, आपने ख़ास तौर पे कॉल करनी है, राब्ते में रहना है। अगर राब्ते में नहीं है तो उनसे पूछ लें साबिर गोट फार्म कौन सी जगह पे है, उसके साथ आ जाए। अगर आपको गलत गाइड कर रहे हैं, हमें कॉल कर दें। मेरा नंबर आप लिख लें 0335474648 और इंशाल्लाह डेरा गाजी खान जिस टाइम भी पहुंचो, 24 घंटे सर्विस है। आपको पूरे पाकिस्तान की गाड़ियां वगैरह, डाले वगैरह, शजोर, मज़दे वगैरह 24 घंटे होते हैं गाड़ी हमारे फार्म पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की सर्विस और बसें वगैरह हमारे फार्म से होके जाती हैं। आप इंशाल्लाह एक बार आएँ, और लोकल आप एक मिसाल के तौर पे आए हैं, लोकल जाना चाहते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते, और 500-700 रुपया अपना और बस पे बैठ के वो फिर चले जाते हैं। तो बाकी आप गाड़ी पे आएँ, बस पे आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। और इंशाल्लाह आप लोकेशन का बता दिया, साबिर गोट फार्म सर्च करोगे या मोहम्मद साबिर गोट फार्म, लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और फॉलो करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साबिर गोट फार्म की तरफ से मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो और अच्छी मालूमात के साथ ही आप दोस्तों को बना के दिखाएंगे। ये कमोरी नस्ल की बकरियां खड़ी हैं, ये आप देखें, इसमें चीनी है और वाइट मैंने ज़्यादा वाइट बकरियों की है, खालिश चीज़ें, और शेरी भी है, नागरा, बीतल, अबलक, जिस तरह की आपकी दिल करे आप ले जाएं। बाकी इसके अलावा हमारे पास और भी जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और फॉलो करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।